तो इसका ये बेस मॉडल है लॉन्गिट्यूड, ये 5 सीट ऑप्शन के साथ आएगी और ये सी सेगमेंट में जीप इंडिया प्लेस करना चाहती है। इसको अंदर से आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये ऐसा मॉडल है कि जो कंपास के ऊपर होगी और मेरिडियन की सबसे बेस मॉडल होगी। आप देख सकते हैं इसके अंदर आप देखेंगे तो उसमें सारी सुविधाएं हैं, सारे सॉफ्ट टच दिए गए हैं, लेकिन जो चीज़ मिसिंग है वो है सनरूफ। और रही बात सनरूफ की और कुछ अन्य फीचर्स की, तो वो चीज़ इन्होंने फुलफ़िल किया है लॉन्गिट्यूड प्लस वेरिएंट के साथ, जो जस्ट बगल खड़ा है। इसको भी मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। तो ये लॉन्गिट्यूड प्लस है, तो लॉन्गिट्यूड प्लस के अंदर 7 सीटर ऑप्शन आ जाएंगे। इसके साथ साथ इसमें वायरलेस चार्जिंग की व्यवस्था रहेगी, सनरूफ इसके अंदर मिलेगा और इसके अंदर 4x2 रहेगा। और जो 4x4 है वो पहले से ही जो जीप मेरिडियन है लिमिटेड ओ एडिशन, ये कंटिन्यू यहाँ से होगा 4x4 और इस कार को पहले से और भी ज़्यादा अपग्रेड कर दिया गया है, तभी इसको 2.0 अवतार बोला गया है। और इस कार के अंदर कनेक्टिविटी फीचर्स दी गई है। इस कार को पहले से और भी ज़्यादा अपग्रेड कर दिया गया है। अब इसके अंदर आप रिमोटली इसके एसी को, इंजन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, एसी को एक्सेस कर सकते हैं और इसके अंदर एक कनेक्टिविटी फ़ीचर्स को भी इसको अपग्रेड किया गया है और पहले जो इस कार के अंदर फीचर्स थे उसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया गया है। अब बात कर लेते हैं इसके टॉप वेरिएंट की। तो अब ये है इसका टॉप मॉडल ओवरलैंड का और यही जो कार है इसके टॉप ऑफ द लाइन है। लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं कि अब 2.0 अवतार में क्या चेंजेस आए हैं। तो हालांकि आप देखेंगे तो ओवरऑल इसका जो लुक है उसमें कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा और इसके इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन में भी कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। लेकिन हाँ, अब जो फीचर्स की बात करें और टेक की बात करें तो कंपनी ने 4x4 को कुछ ज़्यादा ही एडवांस कर दिया है। इसमें 6 बैग स्टैंडर्ड तौर पे आते ही हैं। साथ ही साथ इसका जो एडास लेवल 2 सेफ्टी फीचर्स था, पहले 60 सेफ्टी फीचर्स थे, लेकिन अब कंपनी ने उसको और भी ज़्यादा अपग्रेड कर दिया है। अब 70 से भी अधिक इसके अंदर सेफ्टी फीचर्स मिलने लगे हैं। तो जो जीप ने जो 10 नए फीचर्स सेफ्टी में ऐड किया उसके बारे में आपको बता दूँ। अब इसके अंदर एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल विथ स्टॉप एंड गो ऑप्शन के साथ इसके अंदर मिलेगा, इंटेलिजेंट स्पीड असिस्ट मिलेगा, फुल स्पीड फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग मिलेगा, कॉलिजन लेन डिपार्चर वार्निंग मिलेंगे, लेन कीप असिस्ट मिलेगा, ट्रैफिक साइन रिकॉग्नाइज मिलेगा। यानी कि जब आपकी ये कार ट्रैफिक में होगी तो उस समय पे जो भी साइन होगी ट्रैफिक का वो रीड करेगा। अंदर एक कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन मिलता है जिसके ज़रिए आप उस सारी चीज़ों की एक्सेस कर सकते हैं। अब ये जो मेरिडियन है इसके अंदर एक और भी ख़ास चीज़ें हैं जो हो सकता है कि भारत में कोई अन्य गाड़ियों में आप न देखें। वो ये है कि इसका जो स्क्रीन है उसको आप पर्सनलाइज़ कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको याद होगा कि हम सीट मेमोरी फंक्शन के माध्यम से अपने सीट को एडजस्ट कर लेते हैं और वहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं, जो 3 बटन होते हैं, अपने एक बटन को आप सेलेक्ट करके पर्सनलाइज़ कर लेते हैं। सेम उसी तरीके से आप कार के अंदर आपने एसी कितने पे किया हुआ है, वॉल्यूम कितने पे सुन रहे हैं और अपना रेडियो चैनल कौन सा सुन रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप अपने नाम से इसके अंदर पर्सनलाइज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने कार में बैठेंगे, हो सकता है कि आपकी जो कार है आपका भाई, आपके पिताजी या घर के अन्य कोई सदस्य लेके जाते हैं, तो आप उसके बाद जब आप इस कार को लेते हैं तो उस दौरान जैसे ही आप अपने नेम पे सेलेक्ट करेंगे, ओवरऑल सारी चीज़ें उसी तरीके से आपको मिल जाएगी जिस तरीके से आपने इस कार के अंदर छोड़ी थी। एसी उसी तरीके से काम करेगा जितना आपने लास्ट में छोड़ा था, म्यूज़िक उसी वॉल्यूम पे रहेगा जितना आपने लास्ट में छोड़ा था। तो आपको पूरा पर्सनलाइज फीचर मिलेगा इसके अंदर और आपको लगेगा कि आप अपने उसी कार में बैठे हैं जिस तरीके से आपने इसको छोड़ा था। अब रही बात कि जीप ने 2 नए वेरिएंट को क्यों लाया, तो ये भी अपने आप में बहुत सवाल है, क्योंकि जीप मेरिडियन और जीप कंपास के बीच में एक अच्छा प्राइस पॉइंट के लिहाज से भी देखें तो एक अच्छा खासा गैप है और ये डी सेगमेंट में आती है कार और कंपनी का ये कहना है कि हम सी सेगमेंट में भी जाना चाहते हैं। यही वजह है कि जो 2 नए वेरिएंट है लॉन्गिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड प्लस, इसको कंपनी ने इंडियन मार्केट में लाया है। अब आने वाला टाइम बताएगा कि कस्टमर इसको कितना ज़्यादा प्यार देते हैं।